सबसे ऊपर हमने सीखा था, अभी बताया मैंने, कंपोज मेल। जब भी हमें किसी यूजर को या रिसिपिएंट को मेल भेजना है तो यहाँ पर कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इनबॉक्स, जब हम या हमें कोई ईमेल आता है तो इनबॉक्स में क्लिक करेंगे और यह इनबॉक्स हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। यह पूरा का पूरा आपको इनबॉक्स दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। जितने भी ईमेल्स आएंगे वो आपको इस इनबॉक्स में दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर गूगल टीम की तरफ से एक ईमेल आ चुका है। इस ईमेल को हम यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बस इसमें लिखा हाय सुनीता, वेलकम टू गूगल। यहाँ पर जो है हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इनबॉक्स में, तो यह इनबॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो आते हैं सेंड ऑप्शन। सेंड ऑप्शन में जब भी हम किसी को ईमेल भेजेंगे तो सेंड ऑप्शन पे हमें दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं ड्राफ्ट। जब हम किसी ईमेल को भेज रहे होते हैं उस समय यदि लाइट चली जाए या सिस्टम अपना बंद हो जाए या फिर हम अधूरे ईमेल को छोड़ दें तो वह ड्राफ्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है, और जब भी हम इसका यूज़ करना चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है चैट ऑप्शन। हम जीमेल के माध्यम से भी चैटिंग कर सकते हैं, किसी को एसएमएस भेज सकते हैं। ऑल ईमेल्स, जब हम एक ऑल ईमेल्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें सभी प्रकार के ईमेल आ जाएंगे, इनबॉक्स वाले, सेंट वाले, इम्पोर्टेंट, सोशल, सभी टाइप के ईमेल्स इसमें आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्पैम का। जब भी हमें अवांछित ईमेल प्राप्त होते हैं या फिर हमें कोई जैसे एडवर्टाइजमेंट वाले, प्रलोभन वाले या विज्ञापन, जो भी इससे रिलेटेड बल्क एसएमएस या बल्क ईमेल हमें प्राप्त होते हैं वह सभी स्पैम में जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। इस स्पैम में से जाकर के हम उनको डिलीट कर सकते हैं। यानी कि अनावश्यक ईमेल कहाँ पर जाकर के स्टोर होते हैं तो वह अपना इन स्पैम होता है, इसमें जाकर के अनावश्यक एसएमएस, ईमेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। ट्रैश, जब भी हम किसी ईमेल को डिलीट कर देंगे तो वह ट्रैश में जाकर के सेव हो जाता है। हम ईमेल को क्यों डिलीट करेंगे? जब हम ईमेल को पढ़ लें और हमें लगे कि अनावश्यक ईमेल है, हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं इसमें न्यू मीटिंग्स, ज्वाइन मीटिंग्स। तो हम ईमेल के माध्यम से भी वीडियो कॉलिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सभी मैंने आपको जीमेल के बारे में जानकारी बताई है। इसके बाद कुछ सेटिंग्स भी होती है जीमेल पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से समझना है इसको। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट कॉर्नर पर ऐसा चिन्ह दिख रहा होगा, यह सेटिंग ऑप्शन है। जीमेल में हमें यदि पासवर्ड चेंज करने हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर इसमें डिस्प्ले होने वाला नाम हमें चेंज करना है तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर हम आ जाते हैं। इसमें हम सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसकी सभी सेटिंग्स ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। इसमें जनरल सेटिंग्स ऑप्शन है जिसमें कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज है, इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर वगैरह है, ये सभी यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाएगा। इसके बाद नीचे अगर हम आएंगे तो ये और ग्रामर सजेशंस और राइटिंग सजेशंस, ये जनरल है, सिंपल ही है। इसके बाद ये कुछ और अन्य सेटिंग्स हमें करनी है तो ये जनरल सेटिंग्स के लिए है। इसके बाद सबसे ज़्यादा काम आता है अपना अकाउंट एंड इंपोर्ट्स। अकाउंट एंड इंपोर्ट्स, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ चेंज पासवर्ड। जब हम पासवर्ड बदलना चाहते हैं, यहाँ पर चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है, इसमें हमें पुराना पासवर्ड डाल के और हम नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और कुछ इसमें सेटअप दिए हैं जो कि हम कर सकते हैं। फिल्टर वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं इसमें।
इतना ये तो काफ़ी एडवांस है। अगर आपको चूज़ करना है पासवर्ड वाला तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर किसी अन्य को ईमेल कैसे भेजें। किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल एड्रेस ज्ञात होना आवश्यक है। जब तक हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस नहीं पता होगा हमें, तब तक हम उसको ईमेल नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं मेरी खुद की एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर हम रिसिपिएंट की ईमेल आईडी डालते हैं। ये वाली आईडी तो हमने सुनीता की यूज़ करी है। सुनीता की ईमेल आईडी से मैं मेरी खुद की पर्सनल ईमेल आईडी पर ईमेल भेज रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक जीमेल आईडी डाल दी है, प्रजापति दिनेश 568@gmail.com। इसमें हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में हम ईमेल से संबंधित सब्जेक्ट डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनलाइन क्लास। हम ऑनलाइन क्लास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति को एक लिंक भेजना चाहते हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन क्लास के बारे में डिटेल्स बताना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ 2 शब्द और मिलेंगे आपको। सीसी का अर्थ है कार्बन कॉपी। जब हम अन्य व्यक्ति को भी यही ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम कार्बन कॉपी इस बॉक्स का यूज़ करेंगे और इस वाले बॉक्स में हम उसकी ईमेल आईडी को डाल देंगे। जैसे हम पेपर के नीचे कार्बन लगाते हैं तो जो हम पेपर पे लिखेंगे उसी कॉपी कार्बन कॉपी नीचे पड़ देगा। ऐसे यहाँ पर किसी मेल को अन्य व्यक्ति को भी हम भेज सकते हैं। अगला है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें भी हम अन्य व्यक्तियों की ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति तक यह ईमेल पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर सीसी और बीसीसी में क्या अंतर है? सीसी में अगर हम सभी की ईमेल आईडी डालेंगे तो सभी व्यक्ति को पता चलेगा कि हमने यह ईमेल इन व्यक्ति को भी भेजा है। यदि हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग करेंगे तो इसमें जो है पर्टिकुलर सामने वाले व्यक्ति को और हमें ही पता रहेगा कि इसको भेजा है, अन्य को पता नहीं चलेगा कि इसको भी मेल गया, इसको मेल गया या इसको मेल गया है। तो इसलिए बीसीसी का भी यूज़ हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट में हमने डाल दिया ऑनलाइन क्लास। इसके बाद आता है मैसेज वाला पार्ट। यहाँ पर हम अगर सामने वाला बड़ा है या फिर उच्च पद पर है तो रेस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर भी हम लिख सकते हैं। या फिर किसी मित्र को हम भेज रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड या रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं। हमने डाल दिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज सेंड माय ऑनलाइन क्लास शेड्यूल, सेंड मी माय ऑनलाइन क्लास शेड्यूल। हमने यहाँ पर एक ईमेल में लिख दिया है कि सर हमारी ऑनलाइन क्लास का अगला शेड्यूल क्या रहेगा या फिर हमें शेड्यूल भेजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे थैंक्स या थैंक यू लिख सकते हैं। नीचे हम यहाँ पर नेम डालेंगे जो भी हमें या हम भेज रहे हैं ईमेल। यह हमने सेंडर का नाम डाल दिया है। इसके बाद हम आते हैं सेंड ऑप्शन पर। नीचे आपको नीले कलर में सेंड ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से हम इस ईमेल को भेज देते हैं। जब हम इस ईमेल को भेज देंगे तो यह ईमेल सामने वाले की ईमेल आईडी पर चला गया जिसको हमने भेजा था। अब मैं आपको यह ईमेल जो है बताता हूँ कि जब हमने भेजा तो हमारी आईडी में कहाँ दिखेगा। यहाँ पर जो जिसने ईमेल भेजा था उसकी आईडी में यहाँ पर सेंट मेल में दिखेगा। जैसे आप सेंट मेल पर क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ पर जो है हमें एक ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या करेंगे, सेंट मेल में यह ईमेल पड़ा हुआ है, इसका हम रीयूज करके किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भी यह ईमेल दोबारा से भेज सकते हैं। तो मेल सुरक्षित रहने से ये भी फायदा है कि हमने वह मेल कब भेजा था, किस समय, किस दिनांक को, किस समय पे किसको भेजा, इससे डेट एंड टाइम का पता लगाना बहुत आसान है। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे इन्होंने मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेजा तो मुझे कहाँ दिखेगी। अब मैं आपको जो है मेरी ईमेल आईडी पे लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने मेरी खुद की जीमेल आईडी ओपन कर ली है। जीमेल आईडी ये मेरी ओपन हो गई है, आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा, ये मेरी जीमेल आईडी इधर ओपन होती है। अब जब मुझे यहाँ पर एक ईमेल इनबॉक्स में प्राप्त हुआ है, मैं इनबॉक्स में देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे एक ईमेल प्राप्त हो चुका है, तो सुनीता तांगी की तरफ से एक ईमेल आ चुका है मुझे, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, जो भी इन्होंने मेल भेजा है तो यहाँ पर मुझे रिसीव हो गया। अगर मैं इसका रिप्लाई देना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं रिप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी सून। वेरी सून लिख करके हमने इसको भेज देते हैं। यहाँ पर सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो ये जैसे इनको रिप्लाई मिल जाएगा उधर, तो रिप्लाई भी आ जाएगा। इनको रिप्लाई में इनकी ईमेल आईडी पर दिखा देता हूँ, इनबॉक्स में जा करके इसी मेल पर मैं जो है इनको रिप्लाई यहाँ पर आ चुका है। ये MDS कंप्यूटर्स रायपुर, ये वेरी सून यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी ईमेल आईडी पर, यानी कि इधर से रिप्लाई आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने सीखा एक सिंपल ईमेल को हम कैसे भेजेंगे।